जय माता दी, राधे राधे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आइए हम सुनते हैं सावित्री की कथा, जो वट सावित्री व्रत कथा कही जाती है। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत में वर्णित एक कथा है कि राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जिनके सत्य के बराबर आज तक कोई सत्यवती स्त्री नहीं हुई है। बहुत पहले राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी की कठोर पूजा करी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर गुणवान पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, संस्कारी, तेजस्वी और विवेक वाली लड़की थी। वह विवाह के योग हुई तब राजा ने उन्हें अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति दी। यात्रा करते समय सावित्री की मुलाकात वनवासी राजकुमार सत्यवान से हुई, जो कि एक वनवासी थे। उनका राजपाट खो चुका था। उन्होंने मन ही मन सत्यवान से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। उनके पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुला करके उनकी कुंडली का अध्ययन कराया और पता चला कि विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही दुखी रहने लगे। सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री ने अपने पिता की एक ना मानी और दृढ़ संकल्प करके कहा, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। फिर उनके पिता ने उनका विवाह करा दिया। सत्यवान और सावित्री का विवाह होने के बाद दोनों वन में रहने लगे। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। वह भी दिन भी आ गया जिस दिन भविष्यवाणी हुई थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति की आयु के लिए पूजा पाठ अर्चन किया और पति के साथ जंगल गई। लकड़ी काटकर अचानक सत्यवान की सर में दर्द होने लगा और सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। तभी यमराज वहां आए और उनके प्राणों की रक्षा के लिए सत्यवती ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि उनके सत्य था, इसलिए वो यमराज को देख पा रही थीं। और यमराज का जब उन्होंने आंचल पकड़ा तो यमराज ने कहा कि पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वह दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पति की आयु नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो। तब यमराज ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो सत्यवती ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर के नेत्र नहीं हैं, उनको नेत्र मिल जाएं। जब यमराज ने उनको तथास्तु कह दिया और फिर वो आगे चले गए, उनके प्राणों को सत्यवान के प्राणों को लेते हुए। फिर सत्यवती उनका पीछा करने लगी। यमराज ने सोचा, यह कितना सत्य है इस स्त्री के कि यह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। फिर यमराज ने कहा, बेटी तुम दूसरा वरदान मांगो। तब उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि मेरा राजपाट मिल जाए। तब यमराज ने तथास्तु कह दिया और उनका सारा राजपाट उनको मिल गया। फिर सत्यवती ने उनका फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और चलती रही। फिर यमराज ने कहा, ठीक है, तुम एक वचन और मांग लो। सत्यवती ने कहा, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो यमराज उनकी बातों में आ गए और उनको तथास्तु कह दिया। तो सत्यवती ने कहा, यमराज जी, आप जब मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मेरे पुत्र कहाँ से होगा? मैं एक सत्यवती हूँ, मेरे पति के अलावा मैं दूसरे पुरुष को नहीं ले सकती हूँ। तब यमराज उनकी बातों से हार गए और कहा, पुत्री तथास्तु, ठीक है, आज तुम्हारे जैसा सत्य किसी के पास नहीं है। मैं तुम्हारे पति की प्राणों की वापस करता हूँ और तुम हमेशा धरती पे हमेशा सौभाग्य प्राप्त करते हुए रहोगे और तुम्हारा गुणगान हमेशा होगा। बोलो सत्यवती की।